अस्सलाम वालेकुम। आज स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में बात करता हूं कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जिनको स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है। बाज़ औक़ात कोई अचानक परेशानी आई, किसी के कोई एक्सीडेंट की खबर आई, किसी के को मरने की खबर आई, तो उनको इतना पैनिक अटैक होता है कि बहुत ज्यादा, या फिर यह है कि वो आम तौर पर ही स्ट्रेस में रहते हैं। उसके बारे में अगर आपको अचानक कोई भी खबर मिलती है, किसी भी परेशानी की कोई खबर मिलती है, खुदा ना खास्ता किसी के कोई बड़ी भयानक किस्म को कोई एक्सीडेंट है, किसी का भी कोई प्रॉब्लम है, किसी के को फौत की इतला है, तो उसके लिए सबसे पहले जो आपने एक काम करना ना वो देख लें। उसके बाद दूसरी चीजें बताता हूं, और ये मुझे चीजें बताने लगा हूं, ये कोई आम बात नहीं है और आपके इंतहाई प्रैक्टिकली, और ये रिसर्च बेस पर मैं बात कर रहा हूं, ये वैसे ही बात नहीं है। इसलिए आप प्लीज इसको गौर से जरा देखिएगा कि जैसे ही कोई खबर मिले तो हम क्या करते हैं, सांस को ऊपर को लेकर आते हैं। सांस जो होता है उसका प्रेशर ऊपर और पूरे दिमाग के ऊपर प्रेशर पड़ता है, और उसके बाद आपको पता भी नहीं चलता कि क्या होना क्या नहीं, और उसके बाद बाज़ औक़ात लोग जो है वो चक्कर खाकर गिर जाते हैं। ऐसे नहीं करना। जैसे कि खबर मिली है, यकीनन दुख वाली खबर होती है, इसमें कोई शक नहीं है, तो सांस को अंदर खींचना है। सांस को अंदर खींचे। जैसे ही अंदर खींचेंगे, और ये पेट को फुलाना है साथ, ठीक है, फूले, सांस को अंदर खींचें, तो यकीन कीजिए कि आप अगर 4 से 5 सेकंड उस सांस को होल्ड कर दें और उसके बाद उसको खारिज करें, और अल्लाह की रजा पर कि अल्लाह ताला तू ही बेहतर जानता है, और उनके लिए दुआ करें जिसकी कोई खबर मिली है, तो आपको वो पैनिक अटैक नहीं होगा, आपको बेहोशी में नहीं जाएंगे, आप गिरेंगे नहीं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और उसके बाद आप आहिस्ता आहिस्ता खुद को संभाल लेंगे। सिर्फ वो एक लम्हा जो है ना, एक सेकंड जो है ना, जिसके अंदर आपने ऊपर को यूं करना है, जैसे ऊपर को करेंगे ना, सर के ऊपर प्रेशर पड़ेगा और फिर उसके बाद आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर आपने सांस अंदर खींचा तो आपके लिए वो प्रॉब्लम इतनी ज्यादा लाइट हो जाएगी कि बहुत ज्यादा। दूसरी बात ये, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको अक्सर जो है ना वो स्ट्रेस रहता है, परेशानी रहती है, कुछ भी होता है, तो उसको कैसे करना होता है, ठीक है, उसको आपने ये करना कि 4-7-8, आप उसको क्या करेंगे कि सांस खींचेंगे नाक से। अब नाक से जब सांस खींच रहे होते हैं ना, 4 सेकंड तक खींचना, तो क्या करते हैं कुछ लोग, जरा बात को गौर से सुन लीजिएगा, कि सिर्फ इतनी ये करते हैं, सिर्फ सीने से सांस लेते हैं नहीं, उस वक्त पेट को साथ फैलाना है कि पेट आपका फूल जाए, क्योंकि गट को जो है ना, असल चीज जो होती है गट, कि गट जो है ना वो आपकी फूल जाए, वहां पर बड़ी हो जाए, ये हिस्सा फूलना चाहिए। और उसके बाद तकरीबन 6 सेकंड 7 सेकंड आपको अंदर जो हवा है उसको रोक के रखना है, ठीक है, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मुंह से बिल्कुल कूल होते जाना है और साथ निकालना है। अब ये नहीं है जरूरी कि इसके लिए आप, कुछ लोग कहते थे कि मेडिटेशन के लिए मैं वो नीचे चादर बिछाऊं, उसके बाद खुला माहौल हो, फिर मैं यूं करके बैठूं, ऐसे करके बैठूं, कतन नहीं भाई, कुछ करने की जरूरत नहीं। आप बेड पर हैं, रात को सोने के लिए जाने लगे हैं, उस वक्त भी आप लेटे लेटे भी ये काम कर सकते हैं, अगर आप बैठे हुए हैं तब भी ये कर सकते हैं, किसी जगह पर भी हैं ये आप कर सकते हैं। कतन जरूरत नहीं है कि आप मेडिटेशन के लिए वहां पर जाएं, ग्राउंड हो, ऐसा कुछ हो, कुछ नहीं, किसी वक्त भी ये सांस का आप कर सकते हैं, और रात को सोने से पहले आप करें तो आपको नींद बहुत अच्छी आएगी। अगर आप किसी जगह पर भी हैं, आपको बार बार परेशानी सी हो रही है, तो कुछ देर बैठे बैठे, सोफे पर बैठे हुए, कुर्सी पर बैठे हुए, किसी जगह पर बैठे हुए, इवन के फीमेल अगर किचन में काम करेंगे तो तब भी वहां पर भी खड़े खड़े यही कर सकते हैं कि नाक से सांस खींचना है 4 सेकंड तक, और नीचे लेके जाना, और पेट साथ फूलना चाहिए, ठीक है जी। उसको और उसके बाद सुकून महसूस करें कि 4 सेकंड लेकर गए, 6 सेकंड तक आपने होल्ड किया, और 8 सेकंड में आहिस्ता आहिस्ता करके बाहर निकाल दिया मुंह से। इंशाअल्लाह ताला अजीज, अगर ये आप 4 से 6 मरतबा आप कर लेती हैं या कर लेते हैं, तो स्ट्रेस आपका बहुत डाउन हो जाएगा, क्योंकि आपके उस वक्त गट के ऊपर प्रेशर होता है, और आपके वेगस नर्व के ऊपर पूरा प्रेशर होता है, और ब्रेन आपका सोच नहीं रहा होता, और प्रेशर ब्रेन के ऊपर भी होता है। लेकिन जब सांस आप अंदर की तरफ लेकर जाते हैं, आपकी गट जो है वो खुलती है, वेगस नर्व के ऊपर प्रेशर कम होता है। जैसे वेगस नर्व के ऊपर प्रेशर कम होता है तो दिमाग
रिलैक्स हो जाता है और उसका फ्लो जो ऊपर को खून का जा रहा था वो नीचे आता है और आपको स्ट्रेस कम हो जाता है। अगर आप ये हैबिट बना लें और चंद दिन की हैबिट बना लें, उसके बाद आप खुद देखेंगे कि आप कितना कूल और कितना ज्यादा काम हो गए। थैंक यू सो मच। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।